आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 18 मई की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जो कि मई की समसामयिक घटनाएं हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, हम ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। आगे आपका पहला क्वेश्चन है कि गूगल में किस में 350 मिलियन डॉलर का निवेश किया गया है। तो गूगल ने किस में 350 मिलियन डॉलर का जो निवेश किया है वो किस में किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट में। किस में किया है? फ्लिपकार्ट में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, नेक्स्ट है कि मैजेस्टिक ग्रेट इंडिया बर्ड्स के लिए कौन सा अभयारण्य चुना गया है। मैजेस्टिक ग्रेट इंडियन वेस्टर्स के लिए कौन सा अभयारण्य चुना गया है, तो वो आपका जैसलमेर का जो डेजर्ट पार्क अभयारण्य है वो चुना गया है। कौन सा? जैसलमेर का डेजर्ट पार्क अभयारण्य, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आगे आपका, जिसमें पूछा गया है आपसे कि किसको द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया है। तो वो आपका NHPC है। कौन है? NHPC को द इकोनॉमिक्स टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आगे आपका, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसने फ्रांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए ग्रांड पीस पुरस्कार जीता है। तो वह कौन सी फिल्म थी? तो वो आपकी पायल कपाड़िया ने जीता है। किसने? पायल कपाड़िया, ठीक। और फिल्म कौन सी थी आपकी? तो फिल्म थी आपकी ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ठीक। और कहाँ पर और के लिए ग्रांड पीस पुरस्कार जीता है किसने? तो पायल कपाड़िया ने। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे आपका नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन इसी में कि भारतीय जिम्नास्टिक दीपा कारमार एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बन गई हैं। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर पहली भारतीय जिम्नास्ट बन गई हैं। कौन है वो? आपकी दीपा कर्माकर, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट आपके आगे रहेगा, जिसमें पूछा है कि सिकंदर भारती का 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी। जो सिकंदर भारती हैं उनका 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो वो आपकी फिल्म डायरेक्टर थी। कौन थी? फिल्म डायरेक्टर थी, ठीक है। आगे चलेंगे हम। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसने UEFA वीमेंस चैंपियंस लीग का खिताब जीता है। किसने UEFA वीमेंस चैंपियनशिप लीग का खिताब जीता है? तो वो आपकी बार्सिलोना है। कौन है? बार्सिलोना, ठीक है। आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट रहेगा आपका इसी में क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि BWF मलेशिया मास्टर्स 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। BWF मलेशिया मास्टर्स 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो आपका विक्टर एक्सेल सेन ने जीता है। किसने जीता है? विक्टर एक्सेल सेन ने, ठीक है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट इसी में आपका आगे है, जिसमें पूछा है आपसे कि कांस्य फिल्म महोत्सव में ग्रेट प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? कौन सी है? कांस्य फिल्म महोत्सव में ग्रेट प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो वो है आपकी ऑल वी इमेजिन एज लाइट। कौन है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट रहेगा इसी में क्वेश्चन आपका, जिसमें आपसे पूछा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का परमाणु सुरक्षा पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चौथा कहाँ हुआ है? तो वो आपका वियना में हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है इसी में आपका कि हाल ही में साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो हाल ही में साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो आगे है आपका कि हाल ही में कौन T20 में दूसरे
सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो जो आपके बाबर आजम हैं, कौन है? बाबर आजम, वे T20 में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम। आगे है आपका नेक्स्ट कि प्रगति 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो जो प्रगति 2024 का आयोजन है वो आपका न्यू दिल्ली में किया गया है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चनों का जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य में सबसे अधिक जंगल में आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं? तो जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जंगल में आग की घटनाओं को नोटिस किया गया है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन भी कि सांख्यिकी और कार्यान्वयन मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कौन शीर्ष पर रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो केरल रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आया होगा और ऐसी ही डेली क्विक करेंट अफेयर की क्वेश्चनों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।